मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को मोरी में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से जौनसर बावर के सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महासू देवता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में मृत लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों के सकुशल मिलने की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर समिति ने सीएम रावत को स्मृति चिन्ह के रूप में महासू देवता मंदिर की फोटो भेंट की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी तहसील त्यूणी के लिए प्रस्थान किया, जहां पर वो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, देहरादून। पौड़ी जनपद के थलीसैंण सीएचसी में तैनात एक चिकित्सक व एक कर्मचारी के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं कल दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। चिकित्सक संजय सिंह की ओर से बताया गया कि कल जब वो पौड़ी पहुंचे तो उक्त कर्मचारी की ओर से उनके साथ दोबारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सीएमओ और थाना पौड़ी को कर दी गई है। इनके द्वारा पहले भी थोड़ा अराजक माहौल क्रिएट किया गया वहाँ पे थलीसैंण में, जिसके संबंध में मुझे इन्होंने गाली गलौज और वहाँ पे जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो मैंने उसमें भी मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को 11 तारीख के पत्र में सूचित किया था। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी को भी लिखा था, थाना प्रभारी को भी वो लेटर उन्होंने रिसीव कराया था, लेकिन जिसमें मैंने ये घटनाक्रम बताया था कि मुझे जान से मारने का भी खतरा है, मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा है। उसके भी बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या था तो मैं यहाँ पे श्री संजय नेगी जी के साथ में वार्ता कर रहा था। उस समय ये मेरे पास आते हैं, गाली गलौज करते हैं और मेरे पास मारपीट की गई है, जिसके संबंध में मुझे चोटें भी आई हैं और अभी मैं जो है जिला अस्पताल से मेडिकल भी करा के आया हूँ। सीएमओ का कहना है कि पूरे मामले की विभागीय जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आज सुबह इन दोनों का नीचे कैंपस में मुलाकात हुई। इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद इनकी हाथापाई भी हुई। तो उसके बाद मेरे पास डॉक्टर संजय कुमार आए थे बताने के लिए कि मेरे साथ मार पिटाई की गई है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लिखित में जो भी आपके साथ में हुआ मुझे लिख करके दिए, उसके बाद ही मैं अनुशासनात्मक कुछ कार्रवाई करूंगा। मैं कुछ न कुछ इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करूंगा और अगर वो नहीं भी एप्लीकेशन देते तो भी मैं स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई अवश्य करूंगा। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। आज मौनी अमावस्या का स्नान है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के अनुसार मौनी अमावस्या त्याग, तपस्या और ध्यान का पर्व है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी इस दिन की जाती है। वहीं गंगा स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से कई युगों के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्याग, तपस्या, ध्यान एवं हमारी सनातन परंपरावादी महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला ये व्रत पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से कई युगों के कष्ट एवं पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को अवधारणा मानते हुए और तथा जो महिलाएं हैं उस कथा को मानते हुए कि जो एक सोमा धोबिन और एक धनवती ब्राह्मणी की कथा थी, उस कथा को आधार मानते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ठीक, निश्चित तौर पर यह विश्वव्यापी जो भयावह बीमारी कोरोना है उसको लेकर श्रद्धालुओं में भी बहुत सारी दिक्कत है। जो आप इस समय आज भीड़ देख रहे हैं उसकी अपेक्षा यहाँ कई गुना भीड़ हम लोगों ने पूर्व में देखी है। आज वो कम भी है और जो उत्तराखंड में आई आपदा है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं संशय और भयावह की स्थिति थी। इस कारण आज भीड़ भी कम है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। वहीं आमतौर पर आज के दिन हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना ने इन सब पर रोक लगा दी है। परंतु दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा स्नान कर प्रसन्न और मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। गंगा स्नान महत्व तो हम हिंदू लोगों के लिए गंगा स्नान का तो सौभाग्य होना चाहिए।
बहुत कम लोगों के नसीब में है जो कर पाए। चलो माँ गंगा ने बुलाया, हम आ पाए इधर पूरा फैमिली लेके। और मेरा एक मन्नत था कि मेरे बच्चे अगर अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मेरा ट्विंस जो 2 घर वाला है, उनका अगर अच्छे से रिजल्ट हो जाएगा तो मैं इधर आऊँगी उसी विश्वास के साथ। इसमें कुंभ मेला में होता है, कुंभ मेला में जो स्नान होता है, ये स्नान हम लोग का हिंदू धर्म में बहुत पुण्य माना जाता है और 12 साल बाद होता है। हम बहुत दूर से आए, जो रहने वाले हम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आ रहे थे। हम लोग त्रिपुरा से आने के बाद हमारा पूरा परिवार है, हम एक परिवार के साथ बच्चों के साथ आए, यहाँ ठहरे। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत भीड़ भड़ाका तो हर जगह में होता है और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। स्नान का ये महत्व है कि मतलब वो पर्व मतलब बीच बीच में पड़ता रहता है। तो जो हमारा पर्व मतलब जो ये कुंभ का है, तो ये मतलब पाप मुक्ति के लिए होता है। तो पाप मुक्ति 2 प्रकार की है। एक प्रकार की तो ये पाप है कि मतलब जो हमने खुद कर रखे है वो नहीं मोक्ष होते। जो हमारी पीठ के पीछे बुराई से कभी ऐसा कोई पाप हो, उससे मोक्ष होता है। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गलगांव के पास एक और शव बरामद हुआ है। बीएसएफ की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस शव को बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेस्क्यू टीम ने शव को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, कर्णप्रयाग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 8 फरवरी से हुई 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की जूनियर स्कीइंग प्रतियोगिता में स्की एवं स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की 22 सदस्यीय टीम मुख्य कोच दिनेश भट्ट के नेतृत्व में पहुंची थी। टीम के खिलाड़ियों ने पूरे दमखम के साथ स्कीइंग स्पर्धाओं में मुकाबला करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। टीम की साहनी ठाकुर व महक कमांड ने स्वर्ण पदक, तो महक ने रजत व भारती भुंजवान ने कांस्य पदक जीतकर टीम व राज्य का नाम रोशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो। मसूरी धनौल्टी के पास बुरासखंडा में लोग अभी भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण मसूरी धनौल्टी के व्यापार में काफी इजाफा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। वहीं इससे काश्तकारों को भी काफी लाभ मिला है। धनौल्टी के पास बुरासखंडा क्षेत्र में लोगों की माने तो बुरासखंडा का क्षेत्र काफी ठंडा है। ऐसे में यहाँ पर बर्फ काफी समय के बाद गलती है। काफ़ी स्नो पड़ी हुई है, टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पे है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। व्यवस्थाएं सही है, बट अभी रास्ते में काफ़ी आते हुए जाम मिला है, तो अगर ये जाम से थोड़ा निजात मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा टूरिस्ट के लिए। बाकी बिल्कुल इन्जॉय कर रहे हैं। सर आए तो हम धनौल्टी के लिए थे घूमने के लिए, बट हमें यहाँ जो है जो मालूम पड़ा है यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है और आगे जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम वहाँ तक ना जाके हमने सोचा हम यहाँ बुरासखंडा में, यहाँ ये बुरासखंडा इस जगह का नाम है, हमने यहाँ पर ही अपना एंजॉय लिया है और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर भी। काफ़ी भीड़ हुई है, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आई है, यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिल रहा है। जब इस बार वो पहले जो बर्फ़ पड़ी हल्की पड़ी है, इस बार ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी टूरिस्ट मिल रहा है यहाँ पे, आ रहा लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है, काफ़ी सब पूरे पब्लिक यहाँ खुश है। न्यूज स्टूडियो के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रेलवे द्वारा कुंभ मेले से संबंधित सौंदर्यीकरण से जुड़े सभी काम पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में फिलहाल 25 ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। आने वाले समय में जो दिशा निर्देश राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलेंगे, उसके अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे मुरादाबाद डीआरएम तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए रेलवे प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी निर्माण कार्य लगभग पूरे हैं। रेलवे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा उन्हें मिलेंगी, उन सभी का पालन किया जाएगा। देखिए, रेलवे तो 2021 कुंभ मेले के लिए अपने सभी जितने भी उन लोग को अपने काम करने थे हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और हम कुंभ मेले के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोरोना के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस विषय में समय समय पर गाइडलाइन देगा, हम अपना ट्रेन परिचालन उसके अनुसार ही रखेंगे। करीब जो है 25 पेयर ट्रेन यहाँ पे चल रही हैं और वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य सरकार से हमें गाइडलाइन मिली है, उसमें उसके अनुसार कोई भी और ट्रेन अभी इंट्रोड्यूस करने से उन्होंने मना करा हुआ है। तो अभी वर्तमान में तो इतनी ही ट्रेनें चलेंगी। देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से हमारी कोई डिमांड आती है हमारी तरफ अतिरिक्त ट्रेन चलाने की, तो हम लोग ज़रूर उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।
मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंडौर स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और महामंत्री कुशाल राणा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है। वो हमेशा से देश को एक सूत्र में पिरोने की बात करते थे। उन्होंने एकात्म मानवतावाद का नारा देकर समाज को जोड़ने का भी प्रयास किया। जनसंघ के संस्थापक महामंत्री, जनसंघ के अध्यक्ष रहे, एकात्म मानववाद के जो प्रेरणा स्रोत थे, जन्मदाता थे, वो हमारे पंडित दीनदयाल जी थे। आज हम उनके पद चिन्हों पे, उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार में। आज वही बात हो रही है कि पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। उसी एकात्म मानववाद के पद चिन्हों पर चलकर आज जनसेवा कर रहे हैं, जन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीनदयाल जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम एक महापुरुष रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। आज जो है पंडित दीनदयाल जी की जो है 53वीं जो है पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई है। पंडित दीनदयाल जी के जो विचार थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का सभी कार्यकर्ता यहाँ पे समझाते हैं और उनके बताए हुए पार्टी और उनके जो संस्थापक थे, उनके ही वजह से आज जो है पार्टी चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे केंद्र स्तर पे हो, निरंतर उनके बताए हुए प्रिंसिपलों पर चलने का प्रयास। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के संग चमोली जनपद के तपोवन में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों सहित आर्मी के अधिकारियों से आपदा राहत कार्यों व रेस्क्यू हुए लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें लगातार 24 घंटे रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने भगवान से भी प्रार्थना की कि टनल में फंसे हुए लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। लेकिन पहाड़ की समस्या पहाड़ जैसी होती है। अब टनल के अंदर जाना और जिसके अंदर इतना भयंकर गाद फंसी हो या हो, उसे निकालना और निकालते ही साथ अलग से फिर और गाद आ जाना, ये आप समझ सकते हैं कितने हमारे लिए संकट का और एक चुनौतीपूर्ण ये कार्य है। लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं वो लगे हैं और एक के बाद अब 2 मशीनें लगी हैं। ड्रिलिंग का भी काम प्रारंभ किया, उसमें भी कोई सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिली, लेकिन पूरा प्रयास यह 24 घंटे काम चल रहा है। आप तो यहाँ पे हैं, जान देख ही रहे हैं। लगातार जो है रेस्क्यू के लिए पूरे जो काम है वो यहाँ चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द उस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। यहाँ पे राजमाने बद्री विशाल भगवान यहाँ पे हैं, बाबा केदार यहाँ पे हैं, हर देवी देवता यहाँ पे हैं। हम उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं किस तरह से वो जो हमारे लोग इस टनल के अंदर फंसे हैं वो बचें और हमारे को उनसे जब वो हमारे सामने आए तो एक संतोष का भाव हमारे मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, चमोली। एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी द्वारा अपराध रोकने और लोगों से संपर्क बनाए रखने की नई पहल करते हुए जिले में नए 17 ऑपरेशन शुरू किए गए। हर थाने और चौकी स्तर पर इन ऑपरेशन को चलाने के निर्देश दिए हैं। नशे की रोकथाम से लेकर लोगों को जागरूक करने तक अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने जिले के सभी थाने और चौकियों के अधिकारियों को निर्देशित किया। ऑपरेशन बाइक, जिसमें 2 पहिया वाहनों की चेकिंग होगी। ऑपरेशन 4, जिसमें 4 पहिया वाहनों की चेकिंग होगी। ऑपरेशन ब्राउन, जिसमें सभी होटल व ढाबों की चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन रेड में सभी कबाड़ी, मोटर गैराज, मैकेनिक आदि की चेकिंग होगी। ऑपरेशन ब्लू में बॉर्डर की सभी चौकियों और थाने में चेकिंग होगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में सभी धार्मिक स्थलों की चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन वाटर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑपरेशन येलो में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। देखिए, जनपदीय पुलिस की जो है, एक तो जो हमारी प्रेजेंस है पब्लिक में, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो क्राइम होते हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो अननोटिस चले जाते हैं। चाहे वो मोबाइल शॉप से हो रहे हों या किसी गैराज के यहाँ से हो रहे हैं, चोरी का सामान बिक रहा है या चोरियाँ हो रही हैं, एटीएम के आसपास से अगर क्लोनिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनकी नियमित रूप से चेकिंग करने के लिए 16-17 हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस बनाए गए हैं। उसमें हम लोग जो मेन चीज़ों को कवर कर रहे हैं,
उसमें एक तो होटल्स आ जा रहे हैं, होटल ढाबों की चेकिंग हो रही है कि वहाँ पे कोई अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह, उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैच किए जा रहे हैं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाज़ार हैं या सराफा शॉप्स हैं उसके आसपास हमारी क्या सिक्योरिटी है, उनको किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके CCTV कैमराज लगे हैं नहीं लगे हैं, वहाँ पे हमारी गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, अब 6th एंड ऊपर के स्कूल्स खुल गए हैं, तो स्पेशली बालिकाओं के स्कूल्स के आसपास में वहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। तो हमने इनके अलग अलग ऑपरेशन के तौर पे हम डेली चलाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, नैनीताल। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री सायरा बानो एक आंगनबाड़ी कर्मचारी की शिकायत पर जांच करने पहुंची और समस्त आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की और शिकायतकर्ता महिला की बात सुनी। इस मीटिंग में उप जिलाधिकारी जसपुर भी मौजूद रहे। महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा बानो ने बताया कि एक कर्मचारी की तरफ से शिकायत महिला आयोग में की गई थी कि उससे पिछले 3 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है और विभाग में लगातार उसका शोषण किया जा रहा है और उसके चार्ज का कार्य भी उसे नहीं करने दिया जा रहा है। अब उनको उनके पद के अनुसार कार्य दे दिया गया और उनका रुका हुआ मानदेय भी जल्द दिया जाएगा। जसपुर क्षेत्र की जो है ये बाल विकास जो है परियोजना की मुझे शिकायत कंप्लेन मिल रही थी और क्या कहते हैं विशेष तौर पे जो महिला आयोग में जो है ये दमयंती आर्य जो है उनकी जो है एप्लीकेशन मेरे तक पहुंची और भी क्या कहते हैं जो इनका जो चार्ज जो है दूसरे प्राइवेट आउटसोर्सिंग बंदे को दे रखा है और इनकी जो सैलरी भी है काफ़ी दिनों से मतलब रोक रखी है। दमयंती आर्य है उनको मतलब मैंने कह दिया है कि उनके पद के अनुसार उनको कार्य दिया जाए और उनको जो है पद के अनुसार कार्य दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, उधम सिंह नगर। आपदा पीड़ितों के परिजनों का सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तपोवन टनल साइट का जायजा लेने पहुंची। उनके सामने लोग भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको समझाया और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहा। साथ ही उनको ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो हर संभव मदद के लिए तैयार हैं और रेस्क्यू में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। रेस्क्यू लगातार जारी रहेगा। हालांकि एक मशीन खराब होने से रेस्क्यू मिशन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ। उसके बाद मशीन को टेक्नीशियन द्वारा तुरंत ठीक कर रेस्क्यू दोबारा चालू कर दिया गया। जिस दिन ये घटना हुई तो ये अचानक ही पता चली कि चमोली में ऐसा हुआ है और हम लोग भी काफ़ी परेशान हुए और मुख्यमंत्री तो संभवतः तुरंत आ भी गए थे, लेकिन हम लोग उस दिन से लेके आज तक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पूछताछ कर रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बद्री विशाल जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हुआ ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी की नहीं है ये, पर जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आएं। सारे अधिकारी लगे हैं, डीएम लगातार, मैं देख रही हूँ टीवी के माध्यम से आप लोगों के चैनलों के, वो लगातार यही हैं। सीएम भी 2 बार आ चुके हैं और सीएम से मेरी लंबी वार्ता हुई, वो भी यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये टनल खुले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, चमोली। चमोली में आपदा को 4 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अब रेस्क्यू कार्य जारी है। आपदा क्षेत्र तपोवन में टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू कार्य पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हटाया गया मलबा दोबारा वापस उसी जगह पर आ रहा है। साथ ही अब ड्रिल के जरिए भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि दोबारा मलबा आ जा रहा है मेन टनल में। काफ़ी दूर तक पहुंचे थे लेकिन मलबा दोबारा आ जा रहा है। दूसरा उसमें अब हार्ड रॉक्स भी आ रही हैं, मलबा भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें एनटीपीसी की टीम भी लगी हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और इसमें ड्रोन से भी देखा जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा में मृत लोगों के परिजनों को सरकार द्वारा 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अज्ञात शवों को अब शिनाख्त के लिए 96 घंटे तक मॉर्चरी में रखा जाएगा, जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। मृत का तो आपको पता ही है
इनको 4 लाख प्लस 2 लाख, तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं। और एनटीपीसी ने जो पावर मिनिस्टर ने उन्होंने अलग से धनराशि अनाउंस की है, जो पावर मिनिस्ट्री देगी वो अलग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, देहरादून। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी के निर्देशों के बाद सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह के अभियान के तहत सतपुली पुलिस द्वारा सतपुली में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एक अनोखा प्रयास किया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा वाहन चालकों को एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया गया, जिस शपथ में थानाध्यक्ष द्वारा वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा बताया गया कि पहाड़ों में सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है और तेज गति से गाड़ी चलाना है। ऐसे में आज सतपुली में वाहन चालकों द्वारा ली गई शपथ से वाहन चालक भी उत्साहित नजर आए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज हमारे द्वारा कस्बा सतपुली में वाहन चालकों के साथ एक शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों को हमारे द्वारा एक शपथ के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसमें हमने वाहन चालकों से शराब पीकर गाड़ी न चलाना और तेज़ गति से गाड़ी न चलाने की अपील की गई, क्योंकि पहाड़ों में ये 2 कारक शराब पीकर वाहन चलाना और तेज़ गति से गाड़ी चलाना सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो सड़क दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे में हमारे द्वारा यह शपथ आज सभी वाहन चालकों को दिलाई गई। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।